वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ही फेमस कविता और बड़े ही फेमस कवि हैं, अवधी के भी और हिंदी के भी। उनका नाम है पंडित बंशीधर शुक्ला जी। और जो फेमस इनकी कविता है वो है राम मड़ैया। ठीक है। राम मड़ैया जो इनकी कविता है पंडित बंशीधर शुक्ला जी की, वो कविता आपके पाठ्यक्रम में यानी बीए तृतीय वर्ष, ठीक है, बीए तृतीय वर्ष मतलब बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 में आपका शामिल किया गया है। ठीक है। तो उस कविता की व्याख्या खंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी राम मड़ैया कविता की पूरी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कविता आपको एकदम से सामने प्रदर्शित होगी, किस प्रकार से कविता इन्होंने लिखी है, क्या बताने का प्रयास किया है और क्या जो है दिखाने का प्रयास किया है समाज को, कि किस प्रकार से किस प्रकार की स्थिति होती है किसानों की, और किसान यदि गरीब हो तो गरीब किसान की किस प्रकार की स्थिति होती है, इसमें बताया गया है। गांव के अशिक्षित किसान की गरीबी और असुविधा का सचित्र चित्रण मिलेगा इस कविता में। साथ ही साथ जगत का जो पालक होता है यानी किसान होता है, ठीक है, उसके बारे में किस प्रकार से उलझने आती हैं, या फिर वो किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, उसी चीज का सजीव अंकन किया है बंशीधर शुक्ला जी ने। बंशीधर शुक्ला जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1980 ईस्वी में हुई। ठीक है मित्रों। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये जो पंडित बंशीधर शुक्ला जी हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मित्रों आधुनिक अवधि का सम्राट, या फिर अवधि का सम्राट इनको कहा जाता है। किसको? पंडित बंशीधर शुक्ला जी को। इनका जन्म लखीमपुर खीरी में हुआ था, मनियोरा ग्राम में हुआ था। ठीक, लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश में, मनियोरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था तो हमने आपको बता दिया 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक। और जो है मृत्यु कब 1980 ईस्वी में हुई थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। जैसे ये कृषि बिलाप, बेटी बचपन, युगल चंडालिका, मेला घुमनी, कुंकुड़ मतलब कुकुड़ुक्कू, राष्ट्रीय गान, अब ग्राम सुधार करो पुतवा, अब दुनिया बदल गई, ये शुक्ल जी की जो है स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित जो है रचनाएं हैं। जबकि जो है जब हमको स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद भी इन्होंने रचनाएं की। जैसे पंत पुराण है, उसके बाद की नेहरू सावधान, कमला आख्यान, गुप्ता भाषण, कांग्रेस की कुकुड़ुक्कू, कांग्रेस सरकार स्वाहा, नसबंदी बंद करो, इस प्रकार की कविताएं ये स्वतंत्रता के बाद की है। राम मड़ैया और दाता चौमास में गांव की प्रकृति अंकित की है इन्होंने। पावस उन्हें सर्वाधिक प्रिय जो है ऋतु है, पावस ऋतु होती है, वो सर्वाधिक प्रिय है इनको। ठीक है। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं हमने समझी। अब सीधे सीधे हम राम मड़ैया की व्याख्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो राम मड़ैया का मैं पूरे सारांश का व्याख्या आज के वीडियो में करूंगा, जो पूरी की पूरी कविता है इनकी। ठीक, आइए देख लेते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने एक कविता प्रस्तुत है राम मड़ैया। साथ ही साथ इन्होंने राम मड़ैया ही इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में नहीं संकलित है, इसके अलावा 4 कविताएं और आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उनमें जैसे पहली है राम मड़ैया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरी है किसान की अर्जी, तीसरी है हुआ कसकस होए निर्वाह, चौथी है तपनी और पांचवी है बदरा आए जा रे। तो इस प्रकार की इनकी 4 जो है 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कुल मिलाकर के आधुनिक अवधि काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का पेपर 1 है ये, हिंदी साहित्य पेपर 1, जिसको जनपदीय भाषा काव्य या फिर हम क्षेत्रीय भाषा काव्य या फिर आधुनिक अवधि कविता के नाम से जानते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इस पेपर बदला हुआ होता है। तो जो अवध प्रांत के लोग होंगे, मतलब अवधि क्षेत्र से अवधि भाषा वाले होंगे, उनके यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा होगी उनकी, तो वो अवधि ही है अवध वाले लोगों की, तो इसलिए यहाँ पे अवधि काव्य होता है। अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ की भाषा जो है बड़े स्तर पे हुई, जैसे कि ब्रज भाषा की मैं बात कर लूँ, तो ब्रज भाषा वाले क्षेत्र में आधुनिक ब्रज भाषा जो है काव्य उसमें पूछा जाएगा। इसी प्रकार से होता है। ठीक। तो आधुनिक अवधि कविता जो है वो अवध वाले क्षेत्र के लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक। तो बंशीधर शुक्ला जी से रचित जो राम मड़ैया है उसी वो कविता आपके सामने है यहाँ पे। तो मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे पहले हमने बलभद्र प्रसाद दीक्षित की जो कविताएं हैं उन पर हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है। उनकी व्याख्या तो पूर्ण रूप से नहीं की है, लेकिन हाँ सारांश उन सभी का बता दिया है। और बलभद्र प्रसाद दीक्षित का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इनकी। इनकी 5 कविताएं सम्मिलित है।
थे मनई, सुनहली श्यामा, घसियारिन और सूखी डार डोंगिया। ठीक, तो इन सभी की मैं जो है धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता चुका हूँ। हर एक कविता की डोंगिया की हो गई, सूखी डार की हो गई, घसियारिन की हो गई, ठीक है, सुनहली श्यामा की, इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो बड़े दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि राम मड़ैया पर सर कविता बनाइए, राम मड़ैया की व्याख्या कीजिए, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। देखिए मित्रों, ये संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ इसका आप ऐसे लिखेंगे कि व्याख्या स्थल आधुनिक अवधि के ओजस्वी कवि बंशीधर शुक्ला, ठीक है, या फिर अवधि सम्राट कहे जाने वाले कवि बंशीधर शुक्ला द्वारा रचित राम मड़ैया कविता के शीर्षक से, मतलब कविता शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इसमें कवि ने झोपड़ी के माध्यम से, एक झोपड़ी है उसके माध्यम से गांव की गरीबी और असुविधा पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। ठीक है, या फिर उसके बारे में चर्चा की है। ठीक, साथ ही साथ व्याख्या हम इसका देखेंगे, तो व्याख्या मैं इसकी एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पहले एक बार कविता एक सांस में पूरी इसको पढ़ता हूँ। कविता तो बहुत सारी है, देखिए यहाँ पे कविता ही में ये पूरी स्लाइड आप देखेंगे, फिर इसके बाद में ये स्लाइड, इसके बाद में ये स्लाइड, इसके बाद में ये स्लाइड, ठीक, फिर ये स्लाइड, तो इतनी स्लाइड आपकी लगभग आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक, तो इसमें आपको वीडियो को जो है छोड़ के बीच में नहीं जाना है, आपको समझ लेना है बिल्कुल पूरी रूप से, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे, अपनी राम मड़ैया। ये कहते हैं जो है बंशीधर शुक्ला जी कि नदी के किनारे जहाँ ना तो सड़क है और ना ही गली है, नदी किनारे सड़क न गली, मतलब नदी किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है जहाँ पे ना तो सड़क है और ना ही कोई गली है। वहाँ एक गरीब किसान की, वहाँ क्या बनी है, एक गरीब किसान की झोपड़ी बनी हुई है, जिसके सामने छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ, हुए बनी है राम सहारे, अपनी राम मड़ैया। तो वहीं क्या होता है, छोटा सा गड्ढा सामने है उस झोपड़ी के, वहीं पे पानी भरा हुआ है और वहीं पे राम जी के सहारे, भगवान राम के सहारे एक गरीब किसान की झोपड़ी बनी हुई है। ये मतलब ये इस 2 लाइन की व्याख्या हो गई। ठीक, तो क्या है, नदी किनारे सड़क ना गली, द्वारे भरी तलैया, द्वारे भरी तलैया मतलब द्वारे पे एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा, तलैया जिसको तालाब होता है, बड़ा तलैया मतलब होता है छोटा सा तालाब, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा एरिया में ना हो, छोटा सा हो। आगे है कि जहाँ बयार लगावे बढ़नी, जुगनू दिया देखावे। बयार मतलब होता है हवा, मतलब बयार मतलब क्या होती है, हवा। ठीक, तो जहाँ पे मतलब कहाँ पे, राम मड़ैया में बयार जो है वो बढ़नी लगाती है। क्या लगाती है, बढ़नी लगाती है। हवा क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही, बढ़नी मतलब होता है झाड़ू लगाना। ठीक, तो झाड़ू लगाती है कौन, बयारी, मतलब हवा। हवा क्या कर रही है, उस झोपड़ी में झाड़ू लगाती है, मतलब जब हवा चलती है तो जितने खरपतवार होते हैं राम मड़ैया के इधर उधर के, वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक, जुगनू दिया देखा हुआ, जुगनू एक जो है छोटा सा जीव होता है जो क्या करता है, जलता है फिर बुझ जाता है, फिर जलता है फिर बुझ जाता है। ठीक, तो वो जुगनू क्या है, वो दिए का काम करता है, मतलब दीपक का काम करता है। दिया मतलब दीपक। जुगनू वो जीव होता है जो अभी देखेंगे जब बरसात के महीने आते हैं तो उसमें चमकते हैं, ठंडी में भी। ठीक, तो वो क्या करता है, दिया जलाता है, वो चमकता है, जो कीड़ा होता है रात में। ठीक, तो उसी को जुगनू कहा जाता है। तो यहाँ पे राम मड़ैया में कैसा चित्रण कर रहे हैं कि बयार जो है यानी हवा जो है वो क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है, और जुगनू क्या है, दिया दिखा रहा है। ठीक, अगली लाइन देखते हैं यहाँ पे, सुअर सियार चील गिलहरिया कूरा सहित उठावे। सुअर, सुअर जानते हैं आप लोग, सुअर जो होता है पिग जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, तो सुअर। सियार होता है छोटा सा कुत्ते के साइज का होता है, मतलब एकदम से वो गन्ने उन्ने में होता है। ठीक है, तो सुअर सियार चील, चील मतलब होता है चील, चील जानते हैं इसको, इस ऐसे तरीके से हिंदी में लिखा जाता है चील। ठीक, चील जानते, तो वही चील जो ऊपर है, उड़ती है। गिलहरी, गिलहरी एक जो है होती है गिलहरी, वो पेड़ वगैरह पे जल्दी जल्दी है, जिसको बहुत से लोग सीता बिलार या फिर कुछ कहते हैं ऐसे। ठीक, तो सुअर सियार चील गिलहरी ये क्या कर रही है, कूड़ा, कूड़ा क्या होता है, जो कूड़ा करकट होता है इकट्ठा, और उसको क्या करती हैं, उसको उठा करके अलग फेंकती हैं और सैंत देती हैं। ठीक, सैंतना मतलब होता है उसको साफ सफाई कर देना। ठीक है, इधर से साफ सफाई कर देती हैं। तो सुअर सियार चील गिलहरिया कूड़ा सहित उठावे, मतलब जितना भी कूड़ा करकट होता है, कूड़ा करकट उसको उठा करके अलग स्थान पर ले आती हैं, उस स्थान को साफ करती हैं। आगे है कि चिड़ई कौआ काका कही कही, जाग जगाए सोआमे। तो चिड़ई कौआ जो है ये सब क्या करते हैं, कौं कौं करते तुरंत, मतलब जागते ही क्या करते हैं ये लोग, तुरंत क्या बोलने लगते हैं। जैसे कौआ है तो कां का करने लगता है, चिड़ई अपने ध्वनि में बोलने लगती है। ठीक, तो ये सब क्या कर रहे हैं, खुद जग करके और हम लोगों को, मतलब हमको भी जगाते हैं। ठीक है, उस किसान को जगाते हैं जो उस राम मड़ैया में रहता है। ठीक,
आगे है कि उई उई अधय अधय कै सविता, क्या है, उई उई अधय अधय कै सविता, दिन और रात बतावें, ठीक, दिन और रात बतावें, मतलब ये है कि सूर्य के उदित और मतलब सूर्य भगवान जो है, सविता मतलब होता है सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान मतलब ये जो सूर्य जी हैं वो क्या करते हैं, उई उई मतलब जब निकलते हैं तो दिन का पता चलता है, और अथय अथय मतलब जब अस्त होते हैं, अथय अथय मतलब क्या होता है, अस्त होने, तो उई उई जब जब उगते हैं तब तब दिन का पता चलता है, जब जब वो बैठते हैं मतलब अस्त होते हैं तब तब हमको रात्रि की पता चलती है। तो उई उई अथय अथय के सविता, दिन और रात बतावें, ठीक। आगे देखिए कि जहां बंदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, जहां पे क्या है, जो है डाका कौन डाल रहा है, बंदर, खाने के लिए क्या बंदर डाका डालता है, बंदर क्या करता है जबरदस्ती उठा के कोई चीज लेके जाता है, जबकि बिल्ली जो होती है चुपके से जाती है और चुरा करके कोई चीज खा लेती है। तो इसी से कहा गया कि जहां बंदरवा यानी उस झोपड़ी के पास राममड़ैया में बंदर क्या कर रहा है, डाका डालता है कि जान माली कोई खाने पीने की वस्तु है तो उसको जबरदस्ती उठा करके लेके चला जाता है। और बिलार क्या है, चुपके से मतलब चोरी करे बिलैया, बिल्ली जो है वो चोरी करती है, वहां पे उस मड़ैया में क्या कर रही है, चोरी कर रही है। तो बंदर क्या है, डाका डालता है, बिलार चोरी करती है, यानी बिल्ली चोरी करती है, ठीक। बिलैया कहा जाता है अवधी भाषा में बिलार, बिलैया, बंदरवा, ठीक, इस प्रकार से कहा था। डाका डारे मतलब जब हम यहाँ पे डाका डालना बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो अवधि में क्या बोला जाता है, डाका डारे, ठीक, डाका डारे मतलब डालना को हम लोग डारना बोलते हैं, ठीक। अ, इसी प्रकार से देखें, हाँ, तो जहां बंदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया, उसी स्थान पे राम जी के सहारे राम मड़ैया अपनी बनी हुई है, किसान कह रहा है। किसके शब्दों में, किसान के शब्दों में बंशीधर शुक्ला जी ये सारी बातें कह रहे हैं। कितनी अच्छी जो है कल्पना कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। देखें, जहां जाड़ मुट्ठिन माँ बांधा, क्या है कि जहां जो है जाड़ जो है मुट्ठी में बांधा हुआ है, और क्या है, बर्फ जमी छपरन पर, जो जाड़ मतलब होता है ठंड, तो जो ठंड का महीना होता है वो लग रहा है कि पूरा मुट्ठा जो है एकदम से बंध रहा है, खुल नहीं रहा है, या फिर हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, बर्फ जमी है छपरन पर। जो छप्पड़ है राम मड़ैया का, जो ऊपर का जो चीज होता है, मान लिया इसे, ये देखिए ये वाला, तो जो ये देखिए इस तरीके से छप्पर होता है, इसके मतलब अंदर मान लिया कोई रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस छप्पर पे जो है क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, ठीक। तो यही बता रहे हैं कि जहाँ जाड़ू मुट्ठिन माँ बांधा, बर्फ जमी छपरन पर, बर्फ जो है छप्पर पर जमी हुई है, रात दौस बीते प्यार माँ, मौत टंगी खुटियन पर। कह रहे हैं कि रात सब कैसी बीत जाती है, पूरी की पूरी रात ऐसी बीत जाती है, किस पे, जो है किसमें, प्यार माँ, प्यार मतलब होता है पैरा, जैसे कि अब हम क्या बताएं, जैसे धान की खेती आप कभी ने देखी होगी, तो धान में क्या होता है, धान को पीटने के बाद में मतलब उसका फल निकाल मतलब धान को निकालने के बाद में क्या होता है, वो चीज़ें जो होती है उसको पैरा बोला जाता है, प्यार बोला जाता है। तो हर एक भाषा में अलग अलग प्यार पैरा, ठीक है, ये सब बोला जाता है। तो वही क्या होता है, वही बिछा करके वहाँ पे जमीन में वही पैरा जो है, प्यार बिछा देते हैं लोग, और उसी पे लेट जाते हैं। गांव वगैरह में प्यार जो है पहले बिछाया, शादी ब्याह ठन थी तो वहाँ पे प्यार बिछाया जाता था पहले। अब तो गद्दा किराए पे आ रहा है, इधर उधर से गद्दा रजाई आ जाती है, पहले प्यार बिछा करके फिर रजाई रजाई इधर उधर से निकाल करके सब देते थे ओढ़ने के लिए लोगों को। तो वही कह रहा है कि रात दौस बीते प्यार में, रात सारी कैसी बीत जाती है, प्यार में बीत जाती है, मौत टंगी खुटियन पर, मौत जो है लगता है कि अब जो है ठंड के कारण से जिंदगी नहीं बचती है, लगता है कि मौत जो है खूंटी पर टंगी हुई, खूंटी होती है दीवार में, दीवार में टांगने वाली वस्तु, इसे आज हैंगर हो गया है। तो पहले हैंगर नहीं था, तो हैंगर से पहले क्या था, खूंटी दीवार में लगवा दी जाती थी, तो उसी खूंटी पर कपड़ा वपड़ा टांगा जाता था। तो वही कह रहे हैं कि खुटियन में क्या टंगी है, मौत टंगी हुई है। इस प्रकार है राम मड़ैया। आगे है, दसों दिशा गुर्राए गरम है, जेठ दोपहरे झोंके, क्या है कि जेठ का महीना लगता है, जेठ महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और लू खूब तेज तेज चलती है। तो क्या कह रहे हैं कि दसों दिशा गुर्राए गर्म है, दसों दिशा से क्या है गर्मी आ रही है, और दसों दिशा से क्या है हवाएं चल रही खूब तेजी तेजी से। जेठ दोपहरे झोंके, दोपहर में जब देखते कभी लू चलती है खूब तेज तेज से, हवा गर्म गर्म आती है, तो उसी बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। साथ ही सूरज चूस के धरती भिजवे, धूल उड़े नभ झोंके, सूर्य भगवान धरती चूस कर मतलब धरती फटने लगती है गर्मी में, देखे होंगे आप खेत वगैरह तो फटने, धान कटने के बाद में क्या होता है, वो फटने लगता है, ठीक है।
क्या फटने लगता है, तो धरती फटने लगती है। तो भूमि की जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जल धारण करने की क्षमता वो धीरे धीरे कम करके सूर्य जी जो है उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं। ठीक, वाष्पीकरण हो रहा है पृथ्वी के माध्यम से, जो जल है वो जो है उसका वाष्पीकरण हो रहा है, वो उड़ के जा रहा है, वो नभ की ओर चले जा रहे हैं सारी चीजें। और धूल जो है इधर उधर उड़ती है। जब जमीन में पानी नहीं रहेगा तो क्या होगी, धूल उड़ेगी जब हवा चलेगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि धूल उड़ती है, नभ झोंक है, मतलब नभ की तरफ से एकदम जान पड़ता है आसमान से धूल आ रही है इधर उधर से। ठीक, आगे देखें, सावन रोवे चैत हंसावे बीते छप्पक छैया। सावन मतलब सावन में क्या होता है, सावन महीने में धीरे धीरे रिम झिम बारिश होता है, धीरे धीरे पानी बरसता है। तो सावन रोवे क्या क्या कहते हैं कि सावन रोवे चैत सॉरी, सावन रोवे चैत हंसावे बीते छप्पक छैया। सावन महीना रोता है, मतलब जल बरसता है। चैत महीने में क्या होता है, हंसाता है थोड़ा। उसमें क्या होता है, चैत महीने में जो है फसल कटने कटने के प्रारंभ में आ जाती है, और तो वो हंसाने के लिए आ जाती है। उसके बाद में बीते छप्पक छैया। ठीक, तो इस प्रकार से वहाँ पे मौज मस्ती से ज़िंदगी नहीं बीत पाती है। उसके बाद में आगे है कि हुए घास माँ बनी फूस की अपनी राम मड़ैया। वहीं पे कैसी बनी है, घास फूस की बनी है अपनी क्या, राम मड़ैया। तो यहाँ पे देखिए छप्पक छैया मतलब होता है कि जिंदगी कैसे बीतती है वहाँ की। तो जो जिंदगी, छप्पक छैया मतलब होता है एक प्रकार से जिंदगी बिताने का वो। तो चैत महीने जब चैत महीने में व्यक्ति हंसने लगता है तो इस प्रकार से जिंदगी उनकी हो जाती है कि सावन में सावन क्या करता है, रुलाता है, पानी बरसता है उसमें। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हो सकता है कि नहीं फसल हो पाए, और चैत में क्या होता है, फसल तैयार हो जाती है तो हंसाती है वो। ठीक है, इस प्रकार से जिंदगी बीतती है, और इसी प्रकार से घास फूस की बनी अपनी राम मड़ैया है। आगे कहते हैं कि जहाँ गायन का घंटा ठनके, गाँव के जो है गले में घंटा बांध दिया जाता है। गाँव वगैरह में देखेंगे तो गाय के गले में घंटा लटका हुआ है, और उस प्रकार से घंटी बजाती है, गाय आती है। उसके बाद में भैंसिन का हुंकारा। तो जहाँ गाय का घंटा ठनके, भैंसिन का हुंकारा, भैंस क्या कर रही हैं, हुंकार लगा रही हैं। ठीक, तेज तेज से मतलब बोल रही हैं। घोड़वा हीसे बघवा डहुके गदहा दे नगारा। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज में बोलकर मनुष्यों को जगाने तथा पहरा देने का कार्य करते हैं। जहां लोगों में अंधविश्वास व्याप्त है, वहीं गरीब की झोपड़ी बनी हुई है। ठीक, क्या है, कुकुर उल्लू बने पहारुआ निहुकी निहुक जगावें। तो कुकुर उल्लू ये सब पहारुआ मतलब होता है कूटने वाला। जैसे धान कूटने के लिए एक पहारुआ होता था पहले, तो पहारुआ होता है कूटने के लिए, लकड़ी का होता है, बीच में पकड़ो और इधर ऊपर होता है। जैसे पहारुआ की मैं डिजाइन बनाना चाहूँ तो ऐसे होता है पहारुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे, एक मिनट। ये पहारुआ ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे पकड़ते हैं लोग ऐसे, यहाँ पे पकड़ते हैं, इधर से कूटा जाता है तो इस पे एक लोहे का लगा होता है इधर, मतलब आगे से, मतलब लोहे का चारों तरफ से एकदम से ऐसे अंगूठी की तरह से गोल गोल लगा होता है। और ऊपर जो है यहाँ पे एक लकड़ी का हिस्सा होता है, एक लोहे का। तो लोहे से किसी किसी जो है अनाज को कूटा जाता है, किसी किसी से लकड़ी से कूटा जाता है, तो इसको पहरुआ कहते हैं। ठीक, तो कुकुर उल्लू बने पहरुआ। कुकुर मतलब होता है कुत्ता, डॉग जिसको कहते हैं। उल्लू, उल्लू तो जानते होंगे आप लोग। तो कुकुर उल्लू ये सब पहरुआ का कार्य कर रहे हैं, मतलब कुकुर भौंक रहे हैं, मतलब तेज तेज से पहरुआ ऐसे कूटा जाता है खूब, मतलब आवाज करता है। उसी प्रकार से कुकुर उल्लू आवाज करते हैं। निहुकी निहुक जगह में सभी लोगों को जगाते रहते हैं, हमने भी बता दिया आपको। पीपर बरम नीम पर भुइया जिंद परेत पुजामे। पीपर पे बरम रहता है, बरम जानते हैं, भूत प्रेत बरम होता है। तो बरम जब कोई ब्राह्मण मरता है तो वो बरम बनता है। क्या बनता है, बरम। तो वो पीपर पर रहता है, मतलब पीपल के वृक्ष पर बरम रहता है, यानी कि जो ब्राह्मण मरेंगे वो बरम जो बनेंगे और वो पीपल के वृक्ष पर रहेंगे। नीम पर भुइयां, नीम पर भूत रहते हैं। ठीक है, क्या है, भूत रहते हैं किस पर, नीम पर। तो नीम के पेड़ पर भूत रहते हैं। जिंद परेत पुजामे। तो ये सब वृक्ष पे क्या होते हैं, जिंद परेत भूत ये सब हैं। और इन सब वृक्षों के पास में लोग जाकर करके क्या कर रहे हैं, भूत बरम जिंद इस प्रकार के चीजें को पुजवा रहे हैं। किसी को अगर भूत बड़म पकड़े हुए हैं तो उसको छुड़वा रहे हैं। ठीक, तो जहां बसे रैदास की डफली, नाचे कुंवर कन्हैया। जहाँ पे क्या है, रैदास एक डफली वादक वादक थे। तो जहाँ वहाँ पे रैदास की डफली बजती है, और कुंवर कन्हैया जहाँ पे मतलब नाचते हैं, कल्पना की बातें हैं ये सब। ठीक है, तो जहाँ बजे रैदास का डफली, नाचे कुंवर कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे मतलब नृत्य कर रहे हैं।
हुए बनी निबियन के भीतर अपनी राम मड़ैया, तमाम सारे नीम के पेड़ हैं, उसी के बीच में अपनी राम मड़ैया बनी हुई है। इस प्रकार से बंशीधर शुक्ला जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि कहूँ कहूँ बासन का झुरमुट नाग फनी चौधारा। कहीं कहीं पे क्या है, बांसों का झुरमुट होता है। बांस का क्या होता है, एक बांस नहीं होता। बांस के पेड़ आप देखे होंगे, बम्बू जिसको अंग्रेजी में बोला था, तो बांस के पेड़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बासन का झुरमुट, कहूँ कहूँ बासन का झुरमुट नाग फनी चौधारा। नाग फनी होता है तो उसमें कांटे होते हैं, तो इस प्रकार से झाड़ियों के लिए मूजा बेलझर कांट करौंदा रूंध ही रहे गलियारा। जो थोड़ा बहुत रास्ता भी है गलियारा का, वो क्या कर रहे हैं, ये सब रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है, तो बांस वाला झुरमुट रोक रहा है। नागफनी का जो वृक्ष है चौधारा, उसमें नागफनी में क्या होता है, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे निकल गया इधर से, इसमें समय कांटे होते हैं। तो ये क्या है, जो गलियारा है उसको रोक रहे हैं। साथ ही मूजा का एक होता है, मूजा होता है इसी, मतलब मूजा आप बोल सकते हैं, सरपत वगैरह, मूंजा सरपत आप जानते नहीं, कुश, तो इसी कैटेगरी में आता है मूंजा। ठीक, तो मूंजा बेलझर इसी प्रकार का है, बेलझर भी इसी प्रकार का। कांट करौंदा, करौंदा एक फल भी होता है, उसमें लगता है खट्टा खट्टा लगता है, तो करौंदे में ही कांटे होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इन सभी में कांटे होते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक, कुश, मूंजा, बेलझर, कांट करौंदा, नागफनी, बांस। बांस एक कांटे वाला बांस होता है, एक वैसे सीधे वाला बांस होता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत गलियारा है उसको भी रूंध रहे हैं। रूंध मतलब होता है अवरुद्ध कर रहे हैं मार्ग को, मतलब उसको एकदम से जैसे बैरियर लग जाता है पुलिस का, उसी प्रकार से लगा रहे हैं। ठीक, आगे, जहां बसंत चुआवे महुआ। बसंत के महीने में मित्रों क्या होता है, महुआ जो है चूने लगता है। महुआ क्या होता है, गिरने लगता है वृक्ष से। तो क्या होता है, बसंत चुआवे मतलब चूता है वहां से खुद ही। जब कोई फल स्वतः ही अपने डाल से टूटकर नीचे गिर जाता है तो उसी को चूना बोलते हैं, यानी चुआना। तो जहां बसंत चुआवे महुआ, महुआ के वृक्ष से वहां पे जो है महुआ गिर रहे हैं, चू रहे हैं। जेठ तपय जल बरसे। जेठ का महीना जो है गर्मी होती है उसमें, वो जेठ का महीना तप रहा है। जल बरसे, अब महीने के बाद में जब जेठ का महीना बीत जाता है, तपता है, उसके बाद में तुरंत उसके बाद वाला महीना जाता है, ठीक, जेठ आषाढ़। तो आषाढ़, सावन भादो आषाढ़ से ही शुरू हो जाता है पानी बरसना। तो जेठ तपय जल बरसे, जेठ में तपन भी होती है, उसके बाद में जो है आषाढ़ महीने के आषाढ़ से बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद में शरद कमल हेमंत गेंदन पर शिशिर कुसुम पर बिलसय। शरद कमल, हेमंत, गेंदन, मतलब ये सब जो है क्या है, पुष्प हैं। शरद का पुष्प होता है, कमल का पुष्प होता है, मतलब फूल, हेमंत का फूल होता है, गेंदा का फूल होता है। इन सब पर क्या आए गए हैं, इन सब पर बाकायदा से फूल आ गए हैं, इन सब के वृक्षों पर फूल लग चुके हैं। जलचर बंचर करे किलौचे नाचे सुआ चिड़ैया। ठीक, जलचर बंचर करें किलोले नाचें सुआ चिड़ैया। तो जलचर मतलब जल में रहने वाले व्यक्ति, बनचर यानी वन में रहने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं। तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये सब अपने अपनी प्रकार से सारी चीजें नृत्य कर रहे हैं। कोई कोई बोल रहे हैं। ठीक, सुआ चिड़ैया, सुग्गा मतलब, सुआ मतलब होता है तोता, चिड़ैया मतलब चिड़िया विभिन्न प्रकार की। तो अपने अपने प्रकार से लोग खुशी मना रहे हैं। हुए बनी सूनी दुनिया में अपनी राम मड़ैया। जहाँ पर कोई और व्यक्ति की राम मड़ैया नहीं है, मतलब वो नहीं है, केवल हमारी राम मड़ैया बनी है सूनी बस्ती में, सूनी दुनिया में, एक अलग दुनिया में। ठीक, हमारी क्या बनी है, राम मड़ैया बनी है। आगे है न्यौरा बीदर बर डिंगारे। न्यौरा बीदर बर डिंगारे मतलब ये अपने अपने प्रकार से आवाज निकालते हैं। न्यौरा मतलब होता है नेवला, नेवला, बीदर, बर, ठीक, डिंगारे। तो नेवला, बीदर एक जो है जीव होता है। उसके बाद में बर्रे मतलब होता है जो हाड़ा जिसको बोला जाता है। ठीक, बर बर, तो बर, हाड़ा जिसको बोलते हैं हम, और नेवल, नेवला, ये सब अपने अपने प्रकार से आवाजें निकाल रहे हैं। सांप कहा है घर अपना। ये सब क्या कर रहे हैं, जो है सांप कहते हैं कि जो है ये अपना घर है, उसमें क्या बना, उसमें सांप रह रहे हैं। ठीक है, नेवला अपना जो है उसमें जो है बिल बना रहा है, और बर जो है उसमें जो है छत्ता लगा रही है। ठीक, इस प्रकार से सभी लोग अपना अपना घर समझ रहे हैं। मुसवा सुगंध सौंधी रुचि चेटा संपत्ति चाहे हड़पना। जो चूहा होता है वो एक एक दाने मतलब बोरी को काट काट करके अपने जो है बिल में भर रहा है। वो अपने पर प्रभुत्व, उस पर प्रभुत्व जमा रहा, मतलब कि क्या कर रहा है, सारी संपत्ति को हड़पना चाहता है, संपत्ति चाहे हड़पना। तो मुसवा सुडंग मतलब सुरंग मापने जो बिल होती है उसमें, उसमें क्या कर रहा है, सारी संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है भर भर करके। ठीक, राजा ब्योहर निगले उगले नदी हिलवरा मारे। जो है नदी क्या कर रही है, हिलोरा मार रही है। ठीक,
तो क्या हो रहा है, नदियाँ विभिन्न प्रकार के हिलोरा मार रही, नदियाँ बह रही हैं, बाढ़ की आपदा आ रही है, ठीक। और उसके बाद में सूखा, आगी पानी, पाथर छिन छिन प्राण निकारे। कभी सूखा पड़ता है, कभी आग लगती है, कभी पानी बरसता है, कभी पत्थर गिरता है। ये सब जो है एकदम तुरंत तुरंत से होने लगते हैं। क्या होता है, क्या होता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी उपल वृष्टि होती है, कभी अग्निकांड होता है। ये विभिन्न प्रकार की आपदाएं होती है, उन सभी को झेलते हैं। आगे है कि को दवा न दुआ देवैया, घर घर हापा दैया, हुए बनी आफत की मारी, अपनी राम मड़ैया। क्या हो रहा है, लोगों की बीमारी के इलाज का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पे गांव में। वहीं पर गरीब किसान की क्या बनी है, झोपड़ी बनी हुई है, ठीक। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ना कोई दवा मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं है आसपास, वही बता रहे हैं। उसके बाद में करिया अक्षर भैंस बराबर, उजड़ मूड भगवान। ठीक, क्या है कि जहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर, एक आपने सुना होगा कि करिया अक्षर लिखा है तो उनको लगता है कि भैंस है ये, करिया अक्षर भैंस बराबर। मतलब क्या है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित हैं, तो क्या करते हैं, दुश्मनों का भी सम्मान करते हैं। करिया अक्षर भैंस बराबर, उजड़ मूढ़ भगवान, मचा अंधेर स्वार्थ का गाना, बैरिन का सम्मान। यहाँ पे अंधेर को ये मेरे से मतलब वो हो गया, गाना बज रहा है, डंका पिट रहा है कि जो दुश्मन लोग हैं उनको भी सम्मान मिल रहा है, ठीक। जहां न व्यापी अंग्रेजी, जम न सकी सुल्तानी। क्या कह रहे हैं कि जहां पर ना जो है अंग्रेजी बच सकी, ना सुल्तानी भाषा जम सकी, क्या है, नई सभ्यता डर डर भागी, घर घर रीत पुरानी। ठीक, घर घर पे यहाँ जहाँ पे रीत क्या है, पुरानी हुई है, अंग्रेजी सभ्यता यानी जो नई सभ्यता थी वो जो है डर के भाग चुकी, मतलब भाग भाग रही है। और वहाँ पे घर भर रीति, घर में रीति जो है पुरानी ही चल रही है। वहीं पर क्या कह रहे हैं, वहीं पर क्या बनी हुई है, जहाँ किसान जगत के पालक, बसे बया के भैया, हुए बसी है बिना बसाए, अपनी राम मड़ैया। क्या है, वहीं पर संसार के पालनकर्ता किसान की अनियोजित ढंग से निर्मित घास फूस की झोपड़ी स्थित है, ठीक। तो बिना बसाए बसी हुई है, मतलब अनियोजित है, नियोजित नहीं है। तो इस प्रकार से आपने समझा क्या, राम मड़ैया की व्याख्या पूर्ण रूप से पूरी राम मड़ैया समझा। एक जो है किसी ने पूछ रहा था कि जो है इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो मान लिया इसको पढ़ने के लिए मैं अगर एक जो है इसको अगर गे पद में पढ़ा जाए तो इसको पढ़ेंगे कि जहाँ बसंत चुआवे महुआ, जेठ तपय जल बरसय, शरद कमल हेमंत गेदन पर, शिशिर कुसुम पर बिलसय, जलचर बनचर करें किलोले, नाचे सुआ चिड़ैया, हुए बनी सूनी दुनिया माँ, अपनी राम मड़ैया। इस तरीके से इसको हम गे पद में गा सकते हैं, ठीक। तो ये थे जो है पंडित बंशीधर शुक्ला जी, और इनसे इनसे रिलेटेड राम मड़ैया। इसकी पूरी व्याख्या आपने लगभग 27 मिनट में समझ ली और जाना कि राम मड़ैया में क्या क्या चीज़ें वर्णित है। इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि गांव के अशिक्षित किसान की गरीबी और असुविधा का सजीव वर्णन किया गया है। जगत का पालक का साभिप्राय प्रयोग हुआ है, मतलब जगत के पालक का जो है पूर्ण रूप से ये दिखाया गया है कि जगत का जो पालक होता है वो किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करता है, किस प्रकार से उसकी जिंदगी एक खूंटी पर टंगी होती है, किस प्रकार से उसके घर का सारा अनाज चूहे उठा लेकर के जाते हैं और उसको हड़पना चाहते हैं, किस प्रकार से सांप वगैरह कहते हैं कि ये घर अपना है, किस प्रकार से वहाँ पे जो है करिया अक्षर भैंस बराबर है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उचित मात्रा में अच्छे गे पद का प्रयोग किया गया है, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।